टच में रहता हूं, बच्चों से भी मैं बात करता हूं, स्कूल्स के अंदर शायद इस टॉपिक को कभी ना कभी आपके स्कूल के अंदर स्किप करा दिया होगा, शायद कोचिंग में भी करा दिया होगा, बट मैं इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने पिछले एक साल में, मतलब पिछले से पिछले आई गेस 2000 कौन सा एक पेपर था, उसके अंदर लिम्फ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था। तो भैया हमारा तो एम है 100 आउट ऑफ 100, तो हम तो वो एक क्वेश्चन भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन भी अगर आ गया उसके लिए हमें लिम्फ समझना पड़ेगा, लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, वो आप समझिएगा। ठीक है, समझना मेरी बात, ध्यान से सुनो, कुछ मुश्किल नहीं है, एक बड़ी प्यारी सी कहानी है लिम्फ की भी। देखो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है उसको समझाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लिम्फ क्या है, व्हाट इज लिम्फ। ये जो लिम्फ लिखा है ना, ये वर्ड लिम्फ, ये क्या नई बला है, ये क्या है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं लिम्फ क्या है। देखो सबसे पहले डेफिनेशन नोट करेंगे लिम्फ की अपने नोट्स के अंदर, जल्दी से नोट करेंगे। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड फॉर्म्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, RBCs are absent in the lymph while WBCs are present। एक बार नोट करो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, एक बार नोट करो, सुनो अब मेरी बात। देखो ब्लड के अंदर एक चीज होती थी जिसको हम बोलते थे प्लाज्मा। किस किस को याद है प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता था? ब्लड का फ्लूइड होता था। बहुत बढ़िया। तो कभी कभार क्या होता है ना यार, ब्लड जब जा रहा होता है ना, ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो ब्लड ना कभी कभार लीक कर जाता है, 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 ब्लड लीक कर जाता है। ठीक है, जब ब्लड लीक करता है ना, उसकी वजह से जो फ्लूइड बनता है, लीकेज ऑफ प्लाज्मा, लीकेज ऑफ प्लाज्मा से जो फ्लूइड बनता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। और लिम्फ का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होते जबकि डब्ल्यूबीसी होते हैं। आरबीसी नहीं होते, डब्ल्यूबीसी होते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? मतलब बेचारा ब्लड जा रहा था, ब्लड जा रहा था, अचानक से लीक हो गया। कौन लीक हुआ? ब्लड में से प्लाज्मा लीक हो गया। प्लाज्मा के साथ साथ डब्ल्यूबीसी भी लीक हो गया। आरबीसी लीक नहीं हुआ, आरबीसी ब्लड के साथ 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 जा रहा है, कह रहा है मैं नहीं होता लीक। ठीक है, तो वो जो लीकेज है ना, उससे जो फ्लूइड बना, उससे जो लिक्विड बना, उस लिक्विड को हम बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, इसका कोई कलर नहीं होता। किससे बनता है? प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा से और डब्ल्यूबीसी से। ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा से और डब्ल्यूबीसी से। क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू के अंदर लिम्फ के ऊपर कि लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, क्या होता है? तो याद रखना आरबीसी नहीं होता जबकि डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, क्लियर? यहां तक लिम्फ की कहानी समझ आई। अब भैया लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो आपको एक डायग्राम से समझा देते ना भैया, क्या दिक्कत है यार, सिंपल सिंपल सी चीजें चल रही हैं। आओ जरा आ जाओ भैया, एक बड़े प्यारे से सुंदर से शानदार से डायग्राम से। क्या भैया डायग्राम याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा, ये डायग्राम नहीं पूछा जाता, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आओ देखो, बड़ा ही प्यारा प्यारा डायग्राम है, देखते हैं। थोड़ा सा जूम और करते हैं यार, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। हाँ बस अब ठीक है। देखो होता क्या है, हर्ट है ना, हर्ट ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड गया कहां पर गया? बॉडी के हर एक पार्ट में गया, है ना, है ना। और एक चीज याद रखना, आर्टरीज और वेन्स को कौन जोड़ता है बीच में से? कौन जोड़ता है? इंटरलिंक कौन करता है? कैपिलरीज करती है, कल बताया था कैपिलरीज करती हैं, याद है, बहुत बढ़िया। कैपिलरीज करती हैं लिंक। तो देखो ये ब्लड जो था, ये जा रहा था और यहां पर कैपिलरीज थी। ठीक है, कैपिलरीज में से ब्लड ट्रांसफर हो रहा था। अचानक से क्या हुआ? कैपिलरीज में से कुछ जो ब्लड है ना, वो लीक कर गया। क्या हुआ? लीक कर गया। ठीक है, अब जब वो ब्लड लीक करा तो देखो ब्लड नीचे आ गया। ठीक है, अब जब वो ब्लड लीक करा ना, कहां से लीक करा बेसिकली? तो जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वहां से ब्लड थोड़ा कैपिलरीज की वजह से लीक कर जाता है। ठीक है, अब वो लीक कर गया, अब वो नीचे गिर गया। अब हुआ क्या कि उस ब्लड में ना बहुत सारे अच्छे चीजें भी थी जो भी नीचे निकल गई। जैसे कि एक मिनट रुको, क्या हो रहा है भाई? एक मिनट रुको, मैं इसको कैमरे को वापस से ऑन कर लेता हूं कल की तरह, वो वरना आपको ब्लैक स्क्रीन बीच बीच में आती रहेगी तो दिक्कत आएगी। एक मिनट दो यार, इसका परमानेंट सोल्यूशन ही निकालना पड़ेगा मेरे को। बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं भैया यार, है ना। चलो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको? लिम्फेटिक क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, तो देखो क्या हो रहा था कि कैपिलरीज में से क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ? लीक हुआ, है ना। अब जब ये लीक हुआ ना, यहां से
लीक हुआ लीक हुआ लीक हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ अच्छी चीजें भी निकल गई, जैसे कि ग्लूकोज, फैट्स, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी ब्लड से निकल गई। ठीक है, अब भाई ब्लड को याद आया, अब ब्लड को याद आया कि यार ये जो है ना नीचे जो मेरा जो सब्सटेंस निकल गया, इस सब्सटेंस में तो कुछ अच्छी चीजें भी थी, कुछ अच्छी चीजें भी थी, है ना, तो इसको तो वापस लेना पड़ेगा यार, क्योंकि यार देख ग्लूकोज निकल गया, ब्लड निकला था, ब्लड के साथ साथ ग्लूकोज भी निकल गया, फैट भी निकल गया, अब वो वापस चाहिए। तो वो वापस कैसे लेता है वो, तो देखो उसने क्या बनाया है, अपना एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाया है। यहां पर ब्लड लीक हुआ, अब जैसे ही आपका ब्लड यहां पर नीचे लीक हुआ तो यहां पर होती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्या होती हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज नेटवर्क होता है, नेटवर्क। तो जैसे ही अपने ब्लड ऐसे लीक होता है, प्लाज्मा लीक होता है, तो वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। ठीक है, आया और यहां पर स्टोर हो गया। लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर क्या हुआ, ये आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हो, यहां पर स्टोर हो गया। ठीक है, अब लिम्फेटिक कैपिलरीज से वो जो लिम्फ है, ये जो ब्लड, जो लीक ब्लड है जिसके अंदर प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है, और क्या है, फैट्स है, ग्लूकोज है, ये सब कहां पर कैरी होता है, आगे बढ़ता है और ये जाता है लिम्फ नोड में। कहां पर? लिम्फ के नोड में। लिम्फ नोड क्या है? जैसे कि मान लो एक ट्रेन जा रही है तो उसका एक जंक्शन होता है ना, जहां पर ट्रेन जाके रुकती है ना, उसी प्रकार से लिम्फ का एक जंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, अभी समझ लो, लिखो मत, सुन लो मेरी बात। ठीक है, लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में आ गया। अब क्या होता है, अब यहां से ध्यान समझना, ध्यान समझना, अब यहां से ये जो लिम्फ है ये आगे जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में। कहां पर? लिम्फेटिक वेसल्स, मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। और वो जो लिम्फेटिक वेसल हैं वो वापस भेज देती हैं इसको कहां पर? आपके वेन्स के अंदर। ये क्या है? वेन्स। तो वो जो ब्लड लीक हुआ था, वो जो फैट लीक हुआ था, वो जो ग्लूकोज लीक हुआ था, वो इस साइकिल की मदद से वापस से कहां जुड़ गया? वापस से कहां जुड़ गया? आपके ब्लड के अंदर। तो भैया जो लॉस हुआ था वो वापस से आ गया। समझ पाए? समझ पाए? समझ पाए? नहीं आया समझ? कोई दिक्कत नहीं है, रुको यार, एक बार शांति करो, एक और बार समझा लेंगे। देखो पहली चीज, लिम्फ क्या है? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। कैसे बना? प्लाज्मा के लीक होने से, साथ साथ में डब्ल्यूबीसी के लीक होने से, साथ साथ में जब प्लाज्मा लीक होता है तो बहुत सारी चीजें भी लीक हो जाती है, जैसे कि फैट्स, ग्लूकोज, बहुत सारी चीज। ठीक है, अब वो लीक हुआ, जब वो लीक हुआ तो यार हमें पता चला कि यार इसके अंदर तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी, जैसे ग्लूकोज, फैट वैट, वो सब चला गया, अब उसको वापस भी लेना है ना, उसको वापस भी लेना है। तो जैसे ही वो लीक होता है तो वो कहां पर स्टोर होता है? वो स्टोर होता है आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। कहां पर? लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज ने सारे लीक प्रोडक्ट को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब वो ट्रांसफर करता है उसको कहां पर? लिम्फेटिक नोड, एक जंक्शन पे, नोड पे। नोड ट्रांसफर करता है लिम्फेटिक वेसल में। कहां पर? वेसल में। और वेसल ट्रांसफर करता है वापस से ब्लड के अंदर। तो जो लीक हुआ था वो वापस से आ गया इस साइकिल की मदद से। ठीक है, अब ये साइकिल आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी बेटा, किसी ने भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कराया। बट मैंने ये सोचा कि देखो लिम्फ को अधूरा अधूरा समझाने से कोई फायदा नहीं है, अगर मैं समझाऊं तो आपको पूरी साइकिल से समझाऊं। ठीक है समझ आया? एक बच्चा पूछ रहा है प्लाज्मा क्या होता है? अरे भैया यार प्लाज्मा बेटा कल का लेक्चर देखो, कल प्लाज्मा के बारे में बताया था यार, कल का लेक्चर देखो यार प्लीज भाई, ऐसे मत करो, दिल से बुरा लगता है दिल से बुरा लगता है यार है ना? चलो चलो, है ना? ये क्यों है, इसकी जरूरत क्या है? भैया देखो किसकी जरूरत क्या, कितना इंटेलिजेंट प्रोसेस है ये, कितना इंटेलिजेंट प्रोसेस है ये, देख पा रहे हो? मतलब जो चीजें लीक हुई हैं उसको वापस से ब्लड में ला दिया है, मतलब स्मार्ट है ना भाई, हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम देख रहे हो कितना स्मार्ट है। चलो, है ना? तो अब इसको लिख सकते हो, एक टेबल बना लो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, एक टेबल बनाओ, जिस टेबल में सबसे पहले लिखो लिम्फेटिक कैपिलरीज। एक स्ट्रक्चर याद कर लो कि ब्लड लीक होगा कहां पर आएगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज के नीचे लिख देना कहां पर जाएगा? लिम्फेटिक नोड में। कहां पर? लिम्फ नोड में। लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ नोड, और लास्ट है लिम्फेटिक वेसल्स, लास्ट है लिम्फेटिक वेसल्स। एक ऐसी एक टेबल बना लो ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। और लिम्फेटिक वेसल से वापस से कहां चला गया? वापस से चला गया आपके वेन्स के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, सबकी चैट मुझे दिखती है। एक बच्चा लिख रहा है चिंटू लाल फेस रिवील, ये देखो इसके अलग ही शौक है, ये नहीं मानेगा। चलो बहुत बढ़िया।
आई कैसे क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, वो सिस्टम जो था वो तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शंस क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत क्या है, जो कि तुम तो अभी सवाल पूछ रहे थे। तो इसके 3-4 फंक्शन है, वो फंक्शन नोट करना। पहला फंक्शन है लिम्फ फैसिलिटेट्स अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। जितना भी जो हमारा लीक हो गया था फैट या फिर फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह जो भी लीक हुआ था, वो वापस से आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो पहला काम तो इसका यह है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस लाना। ठीक है, दूसरा काम देखते हैं। इट रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ द फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, कभी कभार टिश्यूज के अंदर पानी ज्यादा चला जाता है, तो वो क्या करते हैं, टिश्यूज पानी को लीक कर देते हैं, पानी को बाहर निकाल देते हैं। अब ये पानी जो है लिम्फ, ये जो सिस्टम है, इसकी मदद से जो लीक्ड वाटर है, ये वाटर वापस आ जाता है कहां पर, ब्लड के पास। तो पानी वेस्ट भी नहीं हुआ। देख रहे हो, ब्लड के मतलब पूरी बॉडी के अंदर भी अपन पानी बचा रहे हैं, बस तुम ही पानी नहीं बचा रहे हो, तुम ही पानी बर्बाद किए जा रहे हो। देखो सिस्टम भी पानी बचा रहा है, टिश्यूज ने पानी बाहर निकाला, वो कहां पर डाल दिया पानी वापस, हमारे ब्लड के अंदर। तो देख रहे हो मतलब कितना स्मार्ट है प्रोसेस, है ना। अगला देखो, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार डबल स्टार मार्क कर लो, इस पॉइंट को। लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम। बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम में यह काम आता है। कैसे, बोल भाई कैसे, मैं बताता हूं। देख, इसके पास क्या है, इसके पास है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कौन था, फाइटर। जैसे ही वो जर्म्स को देखता था डब्ल्यूबीसी बोलता था, ओए चला जाए यहां से, बोलता था नहीं बोलता था, हाँ। तो इसके पास डब्ल्यूबीसी है, मतलब कोई भी जर्म्स आएंगे तो उससे कौन फाइट कर सकता है, लिम्फेटिक सिस्टम फाइट कर सकता है। तो इस वजह से लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। ये 3 पॉइंट है फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के। क्या है, तीनों पॉइंट क्लियर? बताओ भैया, तो नहाना छोड़ दूं क्या पानी बचाने के लिए? ये देखो, ये पिटने के काम मत करो, पिटने के काम मत करो, ठीक है। चलो, है ना, तो हो गए तीनों, है ना। तुम्हें पिटवाऊंगा मैं बेटा छोटे डॉन से। छोटा डॉन कौन है, जिसने लेक्चर अभी तक सारे देखे हैं उसको पता है छोटा डॉन कौन है, ठीक है। छोटे डॉन से पिटवाऊंगा तुम्हें, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलिए, तो ये होते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ब्लड वर्सेस लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है? ब्लड क्या था, ब्लड के अंदर था प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और लिम्फ के अंदर क्या होता है, लिम्फ के अंदर होता है प्लाज्मा और क्या, डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। जो आपका ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का, है ना। और इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस व्हाइट। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है? नहीं होता भैया। हीमोग्लोबिन कहां से आ जाएगा, जब आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन कैसे आएगा, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस को नोट करना। पहली चीज, ब्लड इट फॉर्म्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो है वो क्या बनाता है, पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हम कल पढ़ा है पूरा। हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ये पूरे सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और लिम्फ क्या बनाता है, लिम्फ बनाता है लिम्फेटिक सिस्टम। अगला, रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, लाल रंग का होता है। ये कैसा होता है, ये होता है कलरलेस, क्योंकि यहां पर हीमोग्लोबिन नहीं होता। अगला देखते हैं, कंटेन प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यहां पर बस 2 चीजें होती हैं, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अगला क्या है, अगला है फ्लोज इनसाइड आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। आपको पता है ब्लड कहां पर फ्लो करता है, और लिम्फ कहां पर फ्लो करता है, वेसल्स एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज। अभी बताया, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, याद है ना। हाँ, तो ये कुछ डिफरेंस है। 3 डिफरेंसेस याद कर लेना, इनफ होगा। 3 डिफरेंसेस कोई भी याद कर लेना, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस कोई भी याद कर लेना, काम चल जाएगा। सारे याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। भैया ब्लड लीक क्यों होता है? अरे भैया कभी कभार गलतियां तो सबसे होती है ना यार। जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है कैपिलरीज से ना, ब्लड लीक कर जाता है, क्योंकि उनकी जो वॉल होती है वो पतली होती है। तो क्या होता है, कभी कभार जो ब्लड है वो निकल जाता है वहां से। ब्लड के साथ साथ बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, क्योंकि फ्लूइड बहुत पतला है, तो कभी कभार वो लीक कर जाता है ना। सही। हॉलीडेज ऑफ नेक्स्ट टॉपर नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, बच्चों को छुट्टी नहीं मिलेंगी। चलो, है ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम।
अब जो हमारा अगला टॉपिक है भैया जी, वो है हमारा, ध्यान से सुन लेना, जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अभी तक हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, मतलब ह्यूमन बीइंग, हमने हमारे ट्रांसपोर्ट को तो समझ लिया। अब हम समझते हैं कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, बट मतलब हाँ ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स मतलब ह्यूमन बीइंग पे क्वेश्चन आते हैं। प्लांट पे क्वेश्चन आना बहुत रेयर चांसेस है ना, कभी कभार ही आते हैं। बट हमें तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़नी है, तो हमारा पढ़ाना कर्तव्य बनता है, तो इसको भी पढ़ा देते हैं, है ना। चाहिए, सही है। चलो, गर्मियों की छुट्टियां बेटा नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। चलो, अरे मिल जाएंगी यार, थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगी, चिल करो, चिल करो यार, मिल जाएंगी, थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगी, है ना। चलो आ जाओ भैया, पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या इसकी जरूरत है भी या नहीं है? जरूरत तो है। क्यों? क्योंकि प्लांट को ना बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, फूड, सब कुछ ट्रांसपोर्ट तो करना है। हमारे पास तो भैया ब्लड है, क्या इनके पास ब्लड है? क्या पेड़ की कभी डाली तोड़ी है तो खून निकला है? नहीं निकला ना, नहीं निकला ना, बट अपने में से तो खून निकलता है ना। तो इनके पास ब्लड तो नहीं है बेचारों के पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, उस पर हमें आज बातचीत करनी है, ठीक है। और वही हम करने वाले हैं बेसिकली। तो सबसे पहली चीज, ट्रांसपोर्टेशन क्यों रिक्वायरमेंट क्या है प्लांट को? तो कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, जैसे कि होता है पहला ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फूड, मिनरल, हॉर्मोन्स और वेस्ट सब्सटेंसेस। ये सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, किसको? प्लांट्स को, ठीक है। और प्लांट्स के पास भैया खून नहीं है। यार खून नहीं है तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि ब्लड तो देखो सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर देता था, बट अब इनके पास खून नहीं है। तो क्या इनके पास कोई प्रोसीजर है जिसकी मदद से ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं? हाँ भैया, प्रोसीजर तो है, और वो प्रोसीजर वैसे हम पढ़ भी चुके हैं, है ना। हम पढ़ भी चुके हैं। किस किसको याद है? जाइलम, फ्लोएम बोला था, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है, फ्लोएम, ये पढ़ा चुका हूं मैं, पढ़ा चुका हूं ना। एक बार पढ़ाया तो हाँ बोल दो, है ना, फटाफट से। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखो, अब आप समझो कि ट्रांसपोर्टेशन करने के प्लांट के पास होते हैं दो तरीके, दो तरीके। पहला तरीका होता है, अगर बहुत पास पास में ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे कि इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, एक प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं, ये उसकी रूट्स हैं, ठीक है। और उसके एक सेल के पास पानी है, इसके पास वाटर है, वाटर है, और उसे पानी को ऊपर भेजना है अगले सेल के पास, अगले सेल के पास, ठीक है। मतलब एक सेल यहां है, एक सेल यहां है, और उन्हें आपस में शेयर करना है, इधर का पानी इधर भेजना है। तो पता है कैसे करता है? जब भी डिस्टेंस छोटा होता है तो प्लांट ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। मतलब डिफ्यूजन क्या होता था, ओस्मोसिस क्या होता था, क्लास 9 का टॉपिक है, बट फिर भी एक बार बता देता हूं। ओस्मोसिस होता था ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, याद आया। और डिफ्यूजन क्या होता था? गैसेस का या फिर फूड पार्टिकल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं। ओस्मोसिस इज ट्रांसफर ऑफ वाटर, और डिफ्यूजन होता है गैसेस या फिर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्लियर है दोनों? तो जब भी सेल पास पास में है तो पता है वो क्या करेंगे? वो डिफ्यूजन या फिर ओस्मोसिस की मदद से ट्रांसफर कर लेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस कम होगा, याद रखना, प्लांट्स क्या करेंगे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स आर स्मॉल, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस अकर्स, ठीक है। डिफ्यूजन या ओस्मोसिस हो जाएगा भैया, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है ना? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बताओ, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बताओ। सेल में स्माइली बन गया, क्या बात है बेटा, क्या बात है ना। प्लांट के अंदर हार्मोन, हाँ जी भैया होते हैं, प्लांट में हार्मोन होते हैं। जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पर आप प्लांट हार्मोन्स के बारे में बहुत पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो टेंशन मत लो, है ना। देखो अब देखो, अब ये पहली सिचुएशन तो समझ आ गई। अगर पानी यहां पर है और मुझे पानी पहुंचाना है पेड़ की लीव्स तक, यहां पर है लीफ, यहां पर है लीफ, और मुझे यहां तक पानी को पहुंचाना है, तो क्या अब पानी डिफ्यूजन से जाएगा? अब जाएगा क्या भैया? अरे नहीं जाएगा यार, कैसे कैसे चला जाएगा यार पानी? इतनी दूर चला जाएगा क्या? नहीं जाता, ठीक है, नहीं जाता। तो इतनी दूर नहीं जाएगा पानी। और जब इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है, इसी के लिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स और स्पेशलाइज्ड टिश्यू का काम लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ सिस्टमों का काम लेना पड़ता है। जैसे हमारी बॉडी में
एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, जिसकी मदद से सारी चीजें सर्कुलेट होती हैं। वैसे ही प्लांट के पास भी अपना एक खुद का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके बारे में हम जानते हैं फटाफट से। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ, जो कि है जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। जाइलम क्या करता था, पहले बता चुका हूं, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता था। फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। डिफरेंस भी बताया था, जाइलम भैया एक डायरेक्शन में जाते हैं, फ्लोएम भैया हर एक डायरेक्शन में जाते हैं। याद है, याद होना चाहिए बेटा, लिखवा रखा है नोट्स के अंदर, ठीक है। तो जाइलम होता है वाटर मिनरल्स के लिए, फ्लोएम होता है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं, ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। अब एक सवाल आता है व्हाई प्लांट्स हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम धीरे क्यों है? जब चीजें ट्रांसपोर्ट होती है ना जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, तो बड़ा धीरे 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 होती है। तो सवाल ये उठता है कि प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो क्यों है? हमारा पता है कितना फास्ट है, हार्ट पंप करता है, ब्लड जाता है, ब्लड वापस आता है, ब्लड जाता है, ब्लड, मतलब कितना फास्ट है अपना। इनका स्लो क्यों है? उसके पीछे के दो रीजन है, और इसको स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई प्लांट्स हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आंसर है इसका, प्लांट्स डू नॉट मूव। प्लांट्स ना मूव नहीं करते, तो उन्हें उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी हमें है। हाँ या ना बोल, नहीं है ना, बहुत सही। दूसरी चीज, प्लांट बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स एंड मेनी टिश्यूज। प्लांट के पास बहुत सारे डेड सेल और डेड टिश्यूज होते हैं, जबकि ह्यूमन के पास ऑलमोस्ट सारे सेल्स और टिश्यूज लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको लिखनी चाहिए अपनी नोटबुक के अंदर कि प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना धीमा क्यों होता है, इस वजह से, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्लांट्स का साबुन स्लो है, क्या बात, क्या बात है। यस बेटा, ये सब नोट्स में मिल जाते हैं, है ना। भैया आज ही बैच लिया है, बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं। बेटा आप देखो, कुछ नहीं कर सकते। मैं एक चीज बता देता हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकलॉग बन चुका है। बैकलॉग क्या होता है? जिन्होंने पुराने चैप्टर नहीं करे और अब उन्हें लग रहा है भैया अब क्या हो पाएगा, समझ नहीं आ पा रहा है, उनके लिए मेरी केवल और केवल एक राय है। राय क्या है? बैकलॉग से बचो। कैसे बच सकते हो? बैकलॉग कंप्लीट कैसे कर सकते हो? अभी समर वेकेशन शुरू होंगी तुम्हारी स्कूल की, स्कूल नहीं जाना तुम्हें, पूरा समय तुम पढ़ाई पे दे सकते हो, टाइम बहुत बचेगा, तो सारी अपनी बैकलॉग्स निपटा लेना। अगर फिर भी बैकलॉग्स नहीं निपटती, दूसरा स्टेप नंबर 2 समझ लेना, जितने चैप्टर अभी तक हुए हैं उनको छोड़ो। जहां से मैं लाइव पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, जैसे इमेजिन करो लाइव प्रोसेस खत्म होती है, अगला चैप्टर हम लाइव शुरू करेंगे, तो जिनका लाइव प्रोसेस रह गया तो रह गया। अब ये नहीं पुराने लेक्चर्स बैठ के देख रहे हैं, पहले लाइव पढ़ो मेरे साथ लाइव में, और जब टाइम मिलता जाए तो लाइव प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। समझ रहे हो? तो ऐसे करो, क्योंकि लाइव में पढ़ना आसान होता है, रिकॉर्डेड पढ़ने बैठोगे तो भैया आधे 1 घंटे के लेक्चर में 2 घंटे लगा दोगे, तुम्हें भी पता है रिकॉर्डेड पढ़ना आसान नहीं होता, ठीक है। और जो लाइव पढ़ना है वो आसान होता है, क्योंकि समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, 1 घंटा ऐसे निकल जाता है। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आप अब कुछ बात करते हैं जाइलम के बारे में। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को नोट करना जाइलम के बारे में। वैसे जाइलम फ्लोएम के डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, बट कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको नोट करनी है। पहली टर्म है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, ये क्या टर्म होती है? कुछ टर्म्स नोट करो। एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, देखो, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी वाया जाइलम टिश्यू। हिंदी में समझाता हूं, देखो भैया, जाइलम की मदद से पानी और मिनरल रूट से ऊपर जाएंगे अगेंस्ट दी ग्रेविटी। ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे। हम कहां जा रहे हैं? ऊपर, है ना। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो वाटर और मिनरल का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। कहीं पर भी कोई पूछ ले चलते फिरते हो, सुन एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, तो बता देना क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट, वाटर और मिनरल का अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम द रूट से अपवर्ड मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। लिख लो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। चलो, H2O पी लो, अभी पीते हैं बेटा, है ना। चलिए, है ना, क्लियर, एसेंट ऑफ सैप, है ना। आगे आगे बढ़ते हैं। देखो, जाइलम जो होता है ना, जाइलम के पास 4 प्रकार के सेल होते हैं। ये हम ऑलरेडी कहां पर पढ़ चुके हैं? 9th क्लास में बेटा पढ़ चुके हैं। अगर आपको धुंधली धुंधली यादों में याद होगा, नहीं याद है तो आप क्या करो,
मैं बोल रहा हूं चारों सेल्स के बस नाम याद कर लेना, नाम भी नहीं पूछे जाते, बट मैं बोल रहा हूं फॉर प्रिकॉशंस आप याद कर लो नाम। फंक्शंस याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, चारों के नाम याद कर लेना। पहला है हमारा वेसल्स, एक होता है मेरा जाइलम वेसल्स, दूसरा होता है मेरा ट्रैकियार्ड्स, थर्ड होता है मेरा जाइलम फाइबर और फोर्थ होता है मेरा जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, इन चारों के नाम याद कर लो बस। जाइलम के हैं 4 सेल, जिनमें से 2 होते हैं डेड सेल। ये जो 2 हैं ये जो है ये क्या है, डेड सेल। ठीक है, ये क्या है, डेड सेल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और एक हमारे पे आ गया लिविंग सेल। ये जो मतलब ये जो 3 है, इवन ये तीनों जो है, ये तीनों है हमारे डेड सेल, वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स और जाइलम फाइबर। और ये जो है हमारा, ये है हमारा लिविंग सेल जो कि है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, आप बस नाम याद कर लो, उतना इनफ है। फंक्शन नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है भैया, ये काम क्या होता है? अरे भैया काम सुन लो, काम सुन लो। देखो, जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना जाइलम की मदद से, जाइलम क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है। अब जाइलम के पास अपने अपने सेल होंगे ना, अलग अलग बहुत सारे सेल, तो वो 4 प्रकार के सेल हैं और उन सभी सेल का एक एक फंक्शन होता है। ठीक है, एक एक फंक्शन होता है। ठीक है, चलो नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। याद रखना जाइलम जो है, मैं आपको बता चुका हूं, जाइलम हमेशा वाटर मिनरल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में मूव करता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर को नोट करो, हेडिंग डालो रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है बताओ जल्दी 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 जल्दी, है ना? अब सुनो मेरी बात, डाल लिया? अब सुनो, देखो रूट प्रेशर क्या होता है, बड़ा ही एक प्रोसीजर है। जैसे कि आपने भी एक टर्म पढ़ी थी एसेंट ऑफ सैप, वैसी एक टर्म है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है? बेसिकली जब पानी आता है कहां पर, रूट सेल के अंदर। कहां पर? ये रूट सेल है, यहां पर पानी आया। अब पानी ना ओस्मोसिस की मदद से, ओस्मोसिस बताया अभी मैंने, बताया ना अभी, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, ओस्मोसिस की मदद से पानी जो है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है। मतलब रूट नीचे है, ठीक है, पानी इधर है। कभी सोचा है कि भैया जो पेड़ होता है वो पानी को खींचता कैसे होगा, पानी को अपनी तरफ कैसे बुलाता है? वो बुलाता है रूट प्रेशर की मदद से। रूट प्रेशर क्या होता है? ओस्मोसिस एक तरीके से। जो रूट के ऊपर जो सेल होते हैं ना, सेल, वो सेल ओस्मोसिस करते हैं। बाहर पानी का हायर कंसंट्रेशन है, यहां पर लोअर है, हाई टू लो मूव करता है पानी, है ना, और वो अंदर आ जाता है पानी रूट्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। व्हेन वाटर्स एंटर इनटू द रूट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, a pressure is generated in the roots which help in transport the water and other ions from soil in upward direction into xylem। xylem तक वो जो हमारा जो मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, उनको ले जाने का जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। नोट करो, नोट करिए, नोट करिए भैया। एनसीईआरटी कब कराओगे? एनसीईआरटी कराएंगे, टेंशन मत लो भैया। नहीं आया समझ रूट प्रेशर? अरे मेरी जान सुनो, देखो कुछ नहीं है, देखो पानी है, उस पानी को अपने पास बुलाना है। कैसे बुलाऊंगा यार मैं? पानी मेरे से इतनी दूर है। अब मैं कह रहा हूं पानी भैया मेरे पास आ जाओ, पानी बोलता है मैं तो नहीं आऊंगा पास। तो मैंने कैसे बुलाया पानी को? मैंने बोला यार मेरे को एक ट्रिक आती है, ट्रिक है ओस्मोसिस, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की मूवमेंट। तो मैं क्या करता हूं, अपने रूट के जो टिप वाला सेल है ना, उसको बोलता हूं ओस्मोसिस कर। ओस्मोसिस से पानी खुद ब खुद चलता 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 अंदर आ जाता है और उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे कि जितना भी पानी दूर है वो सारा पानी खिंच जाता है, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। समझ पाए? समझ पाए? बस ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ट्रांसपिरेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं क्या बच्चों? बात कर चुके हैं? बात कर चुके हैं ना वो ट्रांसपिरेशन के बारे में? बहुत बढ़िया। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बोलो? कुछ नहीं था भैया, बड़ी सिंपल सी कहानी थी ट्रांसपिरेशन की। तो यार जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो जो लीव्स से होता है वो वेपर्स की फॉर्म में निकल जाता है। वाटर जो लीव्स से निकल जाता है इन दी फॉर्म ऑफ वेपर्स, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये हम ऑलरेडी आई गेस पहला या दूसरे लेक्चर में बताया था मैंने आपको, ट्रांसपिरेशन लाइफ प्रोसेस के। हाँ कराया था बेटा, मुझे याद है। नो मत लिखो, हाँ नो मत लिखो,
अभी पहले या दूसरे लेक्चर के नोट्स खोल दूंगा, नो मत लिखना। हाँ, क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ से जो प्रोसेस होता है, जो पानी होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यहां तक मुझे पता था, ये मुझे ऑलरेडी पता था। अब ट्रांसपिरेशन का काम क्या होता था, वॉट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, मुझे बताओ, जल्दी बताओ। हमने पहले लेक्चर के अंदर बात करी थी, जल्दी बताओ एडवांटेजेस क्या होती हैं ट्रांसपिरेशन की, जल्दी बताएंगे फटाफट से, जल्दी बताओ। हमने बात करी थी, बोलो 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 बोलो, याद है क्या भैया, क्या लिख रहे हैं, स्टोमेटा में पढ़ाया था, बिल्कुल सही, यस। हाँ, अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। ट्रांसपिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या है, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्स इन द रूट टू द लीफ। समझाता हूं, देखो ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, ये मान लो मेरी लीफ है, ये क्या है, ये मेरी लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ में से यहां से क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, पानी जो है वो उड़ गया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बना, लो कंसंट्रेशन, एलसी, लो कंसंट्रेशन बना या नहीं बना, लो कंसंट्रेशन बन गया, पानी का तो निकल गया यहां से, है ना। अब यहां पर है लो कंसंट्रेशन, और मान लो मेरे प्लांट के ये है रूट्स, रूट्स के पास है पानी, तो रूट्स के पास जो पानी है वो है हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। ऊपर है लो कंसंट्रेशन, नीचे है हाई कंसंट्रेशन। अब तुम खुद बताओ पानी कहां मूव करेगा, क्या पानी हायर टू लोअर करेगा या नहीं करेगा। तो ट्रांसपिरेशन का पहला काम तो ये होता था, जो कि हमने स्टोमेटा में पढ़ा था, कि जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर था जो कि फोटोसिंथेसिस में बन रहा था वो निकल जाता था, वो तो बात थी। बट दूसरी इसकी एक और बात है कि ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्या बनता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी मदद से जो रूट्स होती हैं उनका पानी ऊपर तक आ पाता है। समझ पाए, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो भैया वहां पर लोअर प्रेशर नहीं बनता, वहां पर लोअर प्रेशर नहीं बनता तो कभी भी पानी यहां से यहां नहीं पहुंच पाता। क्लियर, क्लियर। कुपोषित प्लांट बना दिया आपने, क्या बात है। याद नहीं आ रहा भैया तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, याद नहीं आ रहा तो ठीक है। तो पहला क्या था, पहला था हमारा कि एक तो अपवर्ड मूवमेंट में मदद करता है ना, प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि पानी जो मिनरल्स हैं वो ऊपर मूव करता है। दूसरा है इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर भी ट्रांसपिरेशन मदद करता है। एक प्लांट के ओवरऑल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन जरूरी है। तीसरा है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, ये तो मैं आपको स्टोमेटा में बता चुका हूं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन वाले टॉपिक के अंदर दो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना पानी का, वो ट्रांसपिरेशन की मदद से हो रहा है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता ना तो कहता आप कर लो भाई, ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। तो ट्रांसपिरेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये नोट हो जाने चाहिए, डबल स्टार मार्क करेंगे ट्रांसपिरेशन पे, ट्रांसपिरेशन की इंपॉर्टेंस पे डबल स्टार। चल, है ना, चलिए, है ना। अब एक बस एक ये बच गया, फ्लोएम। फ्लोएम को देख लेते हैं एक बार फटाफट से, फ्लोएम को देख लेते हैं। फ्लोएम क्या करता है, आपको पता है फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम बेसिकली फूड को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। फ्लोएम जो होता है भैया, उसके पास 4 सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 डिफरेंट सेल्स होते हैं। पहला सेल है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा है फ्लोएम फाइबर। ये चारों क्या हमने 9th क्लास के अंदर पढ़े थे पर भैया 9th क्लास में तो हम पढ़ाई थोड़ी ना करते थे यार। आपको पता तो है यार, क्यों वो दुख दर्द वाली कहानियां हमें याद करवाते हो। आपको पता है 9th में हम पढ़ाई नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ते थे। मैं क्या कह रहा हूं, चारों के नाम याद रखना बेटा, चारों के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सवाल 100% आ जाएगा, बट हम कुछ ना कुछ मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चारों के नाम याद रखेंगे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ये 4 सेल होते हैं किसके, हमारे फ्लोएम के, जिससे कि फ्लोएम बना है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या फ्लोएम यूनिडायरेक्शनल है या फिर बाई डायरेक्शनल है, बताओ, बोल। एक डायरेक्शन में करता है या हर डायरेक्शन में करता है, हर डायरेक्शन में करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। वाई वोल्ट, बेटा वोल्ट मीटर का सवाल अभी क्यों पूछ रहे हो, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ भी नहीं रहे हैं। क्या हुआ है बेटा तुम्हें,
है ना। चलो चलिए, तो एक प्रकार का सेल होता है बेटा कंपेनियन सेल, जो पूछ रहा कंपेनियन सेल क्या होता है, उसका काम होता है फूड के ट्रांसपोर्ट के में मदद करना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े 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 आगे बढ़े, चलो है ना। चलिए, तो आपको बता दिया है कि जो फ्लोएम के अंदर होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रहा होता है। अब आप ये देख सकते हो इनके बीच में डिफरेंस, ये डिफरेंस पे भी सिंगल स्टार मार्क कर लेंगे, सिंगल स्टार मार्क कर लेंगे। वैसे डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, बट कोई नहीं। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड सेल, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली लिविंग सेल्स। 4 सेल के नाम यहां पर हैं, चारों सेल के नाम यहां पर हैं। इस वजह से मैंने बोला था कि सेल के नाम याद रखना, क्योंकि अगर डिफरेंस आया कि डिफरेंस बताओ फ्लोएम और जाइलम के बीच में, तो तुम्हें ये अगर चारों के नाम याद रहते हैं और तुम लिख के आते हो डिफरेंस में, तो टीचर तुमसे इंप्रेस हो जाएगा और बोलेगा यार भाई इसकी कॉपी तो क्या बहुत अच्छी है यार, इस लड़का इस लड़की को तो लिखना आता है यार बहुत अच्छा। तो अगर तुम्हें याद करके जाते हो, एक इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर, और उस इंप्रेशन के ही भैया नंबर होते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, बताएं। लिखो 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 लिखो, हट रहा हूं साइड में हट रहा हूं। नाम ले लो, अर्जा, अर्जा। अरे छुट्टी हो, तुम शांति से बैठ जाओ, 50 मिनट हुई नहीं क्लास में, तो छुट्टी 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 कर रहे हैं। ठीक है ना, खिलाऊं तुझे क्रिकेट बेटा, नैतिक क्रिकेट नहीं, क्रिकेट खिला दूंगा, शांत हो जाओ, है ना। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हमारा टॉपिक था ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था ट्रांसपोर्ट का। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक काम पहले तो करो, पहला मेरा आपसे सवाल है कि एसीपी में उन 7 क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत है? उन 7 क्वेश्चन में से क्या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कहां गया, कहां गया, कहां गया? जल्दी बताएं। पहला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन देखो पहले। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज ऑब्जॉर्व बाय रूट हेयर सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से हम करते हैं? क्या हम ऑस्मोसिस की मदद से करते हैं या नहीं करते हैं? बताओ भैया, क्या हम ऑस्मोसिस की मदद से करते हैं या नहीं करते हैं? है ना, ओस्मोसिस की असर्शन रीजनिंग समझ नहीं आया, अभी देखते हैं बेटा।